Hi friends, welcome back to my channel Dialysis Bulletin. आज हम लोग बीसीएम के बारे में जानना चाहेंगे। बीसीएम के लिए बीसीएम मशीन की ज़रूरत होती है। बीसीएम कार्ड जो होता है, एक चिप लगा हुआ कार्ड रहता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक कार्ड रीडर की ज़रूरत पड़ती है डेटा को एक्सपोर्ट करने के लिए, एंड इलेक्ट्रोड्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रोड्स दिया हुआ है। इसके साथ साथ ये एक केबल होता है, जो केबल हम लोग जब बीसीएम टेस्ट करते हैं उस टाइम में पेशेंट के बॉडी से मशीन को कनेक्ट करती है। अब हम लोग देखेंगे कि बीसीएम मशीन में कैसे हम लोग डेटा को इनपुट कर सकते हैं। पहले बीसीएम मशीन लेके उसको हम लोग एक राइट पोजीशन में ले लेंगे। यहाँ पे 2 स्विचेस होते हैं जिसको पुश करके हम लोग अपना जगह चेंज कर सकते हैं। बीसीएम मशीन को अपने हिसाब से उसको रख सकते हैं। अभी मैं इसको इस पोजीशन में रख रहा हूँ। अब मशीन को मैं ऑन कर रहा हूँ। ऑन करने के बाद कुछ इस टाइप का स्क्रीन आपके पास आ जाएगा, जहाँ पे आपको दिखेगा कि नो चिप कार्ड, मतलब कोई चिप कार्ड लगाया हुआ नहीं है। इसमें हम लोगों को ये चिप कार्ड लगाना पड़ेगा। ये एक साइड में पॉइंट है, इंसर्शन पॉइंट, इसमें हम लोग चिप कार्ड को इंसर्ट कर रहे हैं। अभी मशीन में आपको दिखेगा कि बीसीएम पेशेंट कार्ड सिंगल मेजरमेंट, यहाँ पे कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे दिखेगा कि आपको लास्ट मेजरमेंट जो है वो 29 अगस्त 2019 को लिया गया है 8:13 में। इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे, एक है सेव मेजरमेंट, एक है आपके न्यू मेजरमेंट। सेव मेजरमेंट है आपका जो आपका प्रीवियस मेजरमेंट है, उसको आपका देखना चाहो तो आप यहाँ पे जाके सेव मेजरमेंट को अप एंड लो एरो की को प्रेस करके आप देख सकते हो। मैं फिर से बैक से दिखा रहा हूँ। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब मैं लो प्रेस करके सेव मेजरमेंट में गया। सेव मेजरमेंट में जाने के बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे ये लास्ट डेट दिखा दिया कि किस डेट को सेव मेजरमेंट हुआ था, एंड देन मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे सेव मेजरमेंट में आपका ओवर हाइड्रेशन दिख रहा है 2.8 लीटर, जो कि आपने प्रीवियस पेशेंट का चेक किया था, उनका 2.8 लीटर आया हुआ था। इनका केटीवाई भी जो है उसका वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है, ओवर हाइड्रेशन दिख रहा है, ओवर हाइड्रेशन पोस्ट दिख रहा है, नॉर्मल हाइड्रेशन यानी कि ड्राई वेट, आपका वेट, बीपी, फ्री एंड यूएफ वॉल्यूम आपका इसके साथ साथ दिख रहा है। एंड इसके साथ साथ जो भी चीजें हैं आपका पूरा डिटेल्स आपका निकल के आ जाएगा। इन केस अगर आपके पास उस टाइम कार्ड रीडर का एक्सेसिबिलिटी नहीं हो, आप ये कार्ड को सेपरेटली रख के आप ये डेटा बाद में भी आप इनपुट कर सकते हो। ये डेटा एक्यूरेसी आपका जो दिख रहा है वो 95% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। जनरली 80% से ऊपर जो डेटा आता है वो अच्छा माना जाता है। 80% से अगर नीचे डेटा आ रहा है माइट भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, इसके वजह से वो डेटा एक्यूरेट नहीं आया। इनकेस अगर 80% से डेटा नीचे आता है आप उसको अच्छे से इलेक्ट्रोड्स को लगा के पेशेंट में लगा के फिर से आप चेक कीजिए। आपका जब तक 80% ना आए तब तक आपको चेक करना पड़ेगा। जब 80% से ऊपर आ जा रहा है तब आप पेशेंट को बता सकते हो कि आपका ड्राई वेट इतना है, आपका बाकी सब जो डिटेल्स है वो उनसे शेयर कर सकते हो आप। मैं अभी आज आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं एक नया डेटा में ले सकता हूँ। सपोज मैं एक डमी डेटा अभी दिखा रहा हूँ आपको, कंटिन्यू करके कंटिन्यू किया, फिर मैं कंटिन्यू किया, अब न्यू मेजरमेंट में आ रहा है, न्यू मेजरमेंट में मैं कंटिन्यू करूंगा। अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि मैं ओवरराइड करूं या ना करूं। मैं अभी नीचे का एरो की दबा के इसको यस करके ओवरराइड में कर रहा हूं। अब सिस्टम मेरे से पूछेगा कि पेशेंट मेल है या फीमेल है। सपोज पेशेंट मेल है तो मेल में मैं कंटिन्यू किया, अगर फीमेल है इसी एरो की से आपका
फिर चेंज कर सकते हो आप फीमेल या मेल। ओके, सो मेल में कंटिन्यू करके मैं करता हूँ। एंटर वेट, आपको पेशेंट का जो अभी का वेट है वो आपको लेना पड़ेगा, लेके आप पुट करो। अगर वेट चेंज करोगे तो फिर आपका ये एरो की काम आएगा, इससे बढ़ेगा इससे घटेगा। सो 73.5 में इनका वेट अभी ले रहा हूँ। हाइट, इनका हाइट मैं अभी ले रहा हूँ 161 सेंटीमीटर। ये हाइट आपका सेंटीमीटर में लेता है। सो कोई पेशेंट अगर फीट में है तो आपको पहले फीट से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मेजरमेंट को, देन आप यहाँ पे पुट करके कंटिन्यू कर सकते हो। देन एज मांगेंगे कि एज कितना है, अभी के लिए 63 इयर्स मैंने डाला हुआ है। बीपी यहाँ पे आप सेट कर सकते हो इसी एरो की से, अप एंड डाउन एरो की से। सो अभी मैं 140 बीपी इनका सेट कर ले रहा हूं। पिछला वाला जो था दिस इज सिस्टोलिक बीपी एंड कंटिन्यू करके मैं अभी डायस्टोलिक बीपी भी सेट कर रहा हूं। मैं 80 सेट कर रहा हूं इसको। अभी अल्ट्राफिल्ट्रेशन वॉल्यूम मांग रहा है मशीन, मतलब आपका आज का अल्ट्राफिल्ट्रेशन आपने कितना निकाला हुआ है, पेशेंट के बॉडी से यूएफ कितना निकाला है उसका हिसाब मांग रहा है। सो सपोज पेशेंट के बॉडी से मैंने 2 लीटर पानी यूएफ निकाला है। फिर से बीसीएम चेक करने के लिए बोलेगा। जेंडर मेल, हाइट आपका जो आपने डाला था 161 सेंटीमीटर, वेट 73.5 kg, एज 63 इयर्स। फिर से कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट पेज में आप आ जाएंगे। बीपी सिस्टोलिक 140 mmHg, बीपी डायस्टोलिक 80 mmHg एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन 2 लीटर। अब मैं कंफर्म करूंगा। जैसे ही मैं कंफर्म करता हूं ये मशीन मुझे स्टार्ट करने के लिए बोलता है। सो स्टार्ट करने के लिए मुझे पहले इस मशीन को कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक कनेक्टिंग पॉइंट है जिसमें मैं जो प्रीवियस वीडियो में मैं दिखाया था आपको कि ये कनेक्टर होता है जिससे मैं मशीन को पेशेंट से कनेक्ट कर सकता हूँ। सो यहाँ पे एक एरो की है जो कि आप देख रहे हो। ये एरो की को मुझे यहाँ पे आप अगर अच्छे से देखेंगे एक छोटा सा होल है, पॉइंट है। इस एरो की को मेरे को इसी डायरेक्शन में घुसा के अंदर पुश करना पड़ेगा। सो ये एक आवाज करेगी। इस आवाज से समझ में आ जाएगा कि ये लग गया है एक्चुअल पोजीशन में। अब इसमें 4 पोर्ट्स हैं। ये 4 पोर्ट्स हैं। ये 4 पोर्ट आपके कहीं पे भी लग सकते हो। इसमें से कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपका ये 2 वायर जा रहा है, आपको किसी में पैर में ही लगाना पड़ेगा या हाथ में ही लगाना पड़ेगा। आप इसमें से कोई भी एक कहीं पे भी लगा सकते हो, बट ये इंश्योर कीजिएगा कि जिस टाइम ये लगा हुआ रहे तब इलेक्ट्रोड में ये अच्छे से कनेक्ट रहे। इस तरीके से ओपन करके इलेक्ट्रोड में लगाना पड़ता है। सो ये जो रेड लाइन है इसको मैं आर्टरी पकड़ूंगा एंड जो आपका ब्लैक है इसको मैं वेनस पकड़ूंगा। सो अभी हम लोगों ने पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा दिया है। इंश्योर कर लीजिएगा कि पेशेंट के बॉडी में कोई भी मेटलिक आइटम या फिर कॉइन कुछ भी ना रहे, क्योंकि ये सब अगर रहेगा तो फिर आपका रिजल्ट जो है वो प्रॉपर नहीं आएगा। अभी क्या करना है, क्लोरहेक्सिडिन से हम लोग इनके जो पोर्शन में हम लोग इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे वो अच्छे से पोंछ लेंगे ताकि कोई मॉइस्चर या क्रीम ना रहे। अब क्या करना है, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इसको हम लोग एक लगाएंगे जो जॉइंट है वहां पे, ठीक इस तरीके से। एक लगाएंगे 3 उंगली गैप में, ठीक यहाँ पे। सेम चीज इधर भी करना पड़ेगा। जॉइंट में एक थोड़ा सा इधर आ जाएगा। कैमरा को इधर लेके आएंगे।
एंड 3 उंगली गैप में ठीक यहाँ पे। अब क्या करना है, आपके जो बीसीएम मशीन है, बीसीएम मशीन में हम लोगों ने ऑलरेडी पेशेंट का डेटा सेव करके रखा हुआ था। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 2 वायर होते हैं, 2 वायर मैं कहीं पे भी लगा सकता हूँ। सो ये 2 वायर पहले मैं पैर में लगा रहा हूँ। आर्टरी आपका यहाँ एंड वेनस ऊपर। सो अवे फ्रॉम द हार्ट इज आर्टरी एंड नियर टू द हार्ट इज वेन। सेम इस साइड में भी। एंड करने के बाद फिर मैं एक बार बैक करके पूरा डेटा एक बार वैलिडेट कर लेता हूँ, पेशेंट का डिटेल्स जो भी है, देन कंफर्म करके मैं स्टार्ट करता हूँ। जिस टाइम में स्टार्ट करेंगे पेशेंट को बोलिएगा नॉर्मल ब्रीदिंग लेने के लिए, कोई भी बॉडी मूवमेंट ना हो उस टाइम में, एंड कोई भी मेटलिक आइटम उनके बॉडी में सटा हुआ नहीं हो। सो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी ये आपका रिकॉर्ड हो गया है। अभी मैं कंटिन्यू करके देखूंगा कि कितना इनका सेव मेजरमेंट आया है। मेजरमेंट इनका 0.8 लीटर एक्स्ट्रा है, मतलब 800 ml इनके बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड है। अब मैं कंटिन्यू करके इस कार्ड को रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे दिखा रहा है कि रिमूव चिप कार्ड टू एग्जिट मेजरमेंट। अब मैं कार्ड रिमूव कर दिया। सो कार्ड लगाने के बाद हम लोग फ्लूइड मैनेजमेंट जो टूल है उसको खोल लेंगे। खोलने के बाद आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, कार्ड रीडर, सेव मेजरमेंट, पेशेंट मेजरमेंट एंड डेटा एक्सपोर्ट। प्राइमरीली हम लोगों को 2 ही ऑप्शन में काम करना है, कार्ड रीडर एंड सेव मेजरमेंट। कार्ड रीडर इसलिए ताकि हम लोगों का जो डेटा है वो एक्सपोर्ट हो, हम लोग उनको डाउनलोड कर सकें जो चिप है उससे। एंड सेव मेजरमेंट, जो डेटा सेव हुआ है सिस्टम में उसको प्रिंट करने के लिए, उसको देखने के लिए एंड उसका जो मेजरमेंट है उसको वैलिडेट करने के लिए। सो पहले मैं कार्ड रीडर पे चला जाता हूँ। कार्ड रीडर में आने के बाद आपको इंपोर्ट डेटा दिखेगा। इंपोर्ट डेटा में जाके यहाँ पे पहले से मैंने एक डमी बना के रखा हुआ है। अगर नहीं बना हुआ हो सो आपको एक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे डमी आपको ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे डमी 1 कर लिया, ओके करके सेव किया मैंने। सेव करने के बाद यहाँ पे पेशेंट का नाम मांगेंगे। सो पेशेंट का नाम मान लीजिए मैं लास्ट नेम जो है सिंह, और जो पहला नाम है वो राज कर दिया। कमेंट में ये लिखना जरूरी है जो मेजरमेंट आपने दिया है वो प्री डायलिसिस है या पोस्ट डायलिसिस है, क्योंकि उसी के चलते आप डेटा को वैलिडेट कर सकते हो कि उनका नॉर्मल हाइड्रेशन रेट या फिर ड्राई रेट उनका कितना है। सो मैं प्री डायलिसिस वेट लिया, प्री डायलिसिस वेट यहाँ पे डाल देता हूँ। देखें मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ पे सिस्टम आपको दिखाएगा द डेटा हैज बीन इंपोर्टेड सक्सेसफुली, प्लीज टेक आउट द पेशेंट कार्ड। सो ओके करके मैं बैक कर गया। सेव मेजरमेंट में गया, मैं डमी 1 में गया। डमी 1 में जाके यहाँ पे राज सिंह ये पेशेंट का डेटा एक्सपोर्ट हो रहा है। अब इसको अगर मैं डायग्राम वाइज में चेक करना चाहूँ खुद के वैलिडेशन के हिसाब से, सो मैं यहाँ पे डायग्राम में बॉडी कंपोजिशन, ओवर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन रिफ्लेक्स, बीपी प्री, बीपी पोस्ट, लीन टिश्यू इंडेक्स एंड फैट टिश्यू इंडेक्स, न्यूट्रिशनल रेफरेंस एंड कोलेस्ट्रॉल देख सकते हैं। अगर मेरे को प्रिंट करना है पेशेंट प्रोफाइल में जाएंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन में दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस
डॉक्यूमेंट राइटर या तो आपका माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट पीडीएफ। सो आप कहीं पे भी आप इस डेटा को लेके सॉफ्ट कॉपी में सेव कर सकते हो। मैं अभी के लिए एक्सपीएस में सेव कर रहा हूँ इसको। अभी के लिए मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ। सिंक। अब डेटा यहाँ पे सेव हो गया है। सो मैं इस सॉफ्टवेयर का कोई काम नहीं है, इस सॉफ्टवेयर से मैं एग्जिट कर रहा हूँ। अभी जैसे कि मेरे यहाँ पे देख रहे हो आप कि राज सिंह का जो डेटा है वो सेव हो गया है। डेटा कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इनका नॉर्मल हाइड्रेशन जो है 0.8 लीटर का है। लीन टिश्यू इंडेक्स जो है वो कम है इनका, जनरली 14 से 20 के बीच में, 19 के बीच में रहना चाहिए। सो इनका 12 आ रहा है। एंड फैट इनका बॉडी में ज्यादा है, जो कि 6 से लेके 16 तक रहना चाहिए। सो ये 16 में है लेकिन एक्सिट कर गया है। एंड बाकी जो डिटेल्स है वो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट आपको बता देंगे पेशेंट को।